YouTube पर वीडियो अपलोड करने से पहले हर कोई वीडियो को एडिट करता है, मगर जितनी सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग मैग्नेट्स मीडिया के चैनल पर देखने को मिलती है वैसी और कहीं नहीं। और मैग्नेट्स मीडिया की जैसी एडिटिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैग्नेट्स मीडिया की जैसी एक वीडियो को एडिट करने के लिए भी हजारों से लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें मैग्नेट्स मीडिया की जैसी एडिटिंग करना सिखाऊंगा बिना 1 रुपए खर्च किए, और वो भी मोबाइल में। और एडिटिंग में यूज होने वाले सारे एसेट्स भी प्रोवाइड करूंगा, लाइक ट्रांजिशंस, ओवरलेस एटसेट्रा। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी वीडियो देखने के लिए जो तुम्हारी वीडियो एडिटिंग का तरीका ही बदल देगी। आवाज चेंज करते करते खांसी आने लगी। तो मैग्नेट्स मीडिया ने ये वीडियो 19 दिसंबर 2023 को अपलोड की थी, और हम इस वीडियो के फर्स्ट 50 सेकंड्स के पार्ट को दोबारा बनाएंगे। और अगर तुम इस 50 सेकंड्स की वीडियो को एडिट करना अच्छे से समझ लोगे तो तुम जितनी लंबी चाहो उतनी लंबी वीडियो मैग्नेट्स मीडिया की तरह एडिट कर सकते हो। अब इस वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ हाई इंट्रिकेसी लेवल, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक बार इसे ठीक से समझ लोगे तो तुम इस लेवल की एडिटिंग कुछ मिनटों में ही कर लोगे। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो इस एडिटिंग को तुम किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, क्योंकि जो टूल्स हम इस वीडियो में यूज करेंगे वो सारे एप्लीकेशन में कॉमन है। अभी के लिए हम इनशॉट और पिक्सेल ऐप का यूज करेंगे, क्योंकि इनशॉट का इंटरफेस सबसे ज्यादा इजी टू यूज है। अब इस वीडियो के शुरुआती 10 से 11 सेकंड के हिस्से में ट्रांजिशंस और ओवरलेस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो बेसिक चीज है वो सिर्फ इमेजेस है, ना कि वीडियोस। तो ये जो इमेजेस है उन्हें हम अपने हिसाब से पिक्सेल ऐप पर क्रिएट करें और फिर उसे इस एप्लीकेशन में इंसर्ट कर ओवरलेस और ट्रांजिशन के साथ एडिट करेंगे। अब सबसे पहले हमें कुछ इमेजेस और वोक्सवैगन के लोगो की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम गूगल पर जाकर डाउनलोड करेंगे। तो हम गूगल ओपन करेंगे और वहां पर टाइप करेंगे वोक्सवैगन लोगो, और यहाँ से अपने पसंद के लोगो को डाउनलोड कर लेंगे। अब मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में जो पहली इमेज यूज हुई है उसमें एक आदमी सूट पहने हुआ है और उसके चेहरे की जगह पर वोक्सवैगन का लोगो है। तो हमें एक सूट पहने हुए आदमी की इमेज की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ टाइप कर देंगे मैन वियरिंग सूट, और जो इमेज तुम्हें चाहिए उस तरीके की इमेज तुम डाउनलोड कर लो। अब ये प्रोसेस मैं तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ मैन वियरिंग सूट डाला तो मुझे पसंद की इमेज नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसको और स्पेसिफाई करने की कोशिश करी है ताकि मुझे जैसी इमेज चाहिए वैसी इमेज मुझे मिल जाए। और फिर फाइनली मुझे जिस तरीके की इमेज चाहिए थी वैसी इमेज मिल गई। अब सेकंड इमेज हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम स्लेवरी को पोर्ट्रे करें, तो हम यहाँ डालेंगे स्लेवरी इमेज और देखेंगे हमें हमारी मन की इमेज मिलती है या नहीं। अब मुझे लगता है कि ये इमेज कहीं ना कहीं स्लेवरी को अच्छे से पोर्ट्रे कर रही है, तो मुझे जिस तरीके की इमेज की तलाश थी वो मुझे मिल चुकी है, तो मैं इसे भी डाउनलोड कर लूंगा। थर्ड इमेज हमें थोड़ी क्रूरटी वाली चाहिए जिसमें हमें हॉरर हैंड्स टाइप कुछ दिखे, तो हम गूगल पर टाइप कर देंगे हॉरर हैंड्स और 2-3 तरीके के हैंड्स की इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अब अगली इमेज में हमें 5 लोग खड़े हुए होने चाहिए और थोड़े मिस्टीरियस भी लगने चाहिए, तो हम 5 मिस्टीरियस मैन इस तरीके की इमेज को सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो ये इमेज मुझे काफी बेटर लग रही है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा। अब अगर तुम्हें गूगल पर अपनी पसंद की इमेज ना मिले तो आजकल टेक्स्ट टू इमेज वाले कई एआई टूल्स मार्केट में आ चुके हैं, और एक रीसेंट टूल के बारे में तो मैंने तुम्हें अपनी वीडियो में भी बताया है। तो अगर तुम्हें भी टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन वाला टूल जानना है तो तुम इस वीडियो को चेक कर सकते हो। इसके बाद हमें पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन करना है या इस वाले बटन पर क्लिक करना है और इमेज साइज पर जाकर यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देना है और फिर यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर जो इमेज हमने डाउनलोड की थी उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है। अब मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो काफी ज्यादा डार्क तरीके की रहती है, तो हम इस इमेज को डार्क करने के लिए कलर फिल्टर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो तुमने वोक्सवैगन का लोगो डाउनलोड किया है उसको भी इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो और उसे इस फेस के आगे प्लेस कर दो कुछ इस तरीके से। इसके बाद ये अनवांटेड टेक्स्ट हटाकर इस इमेज को सेव कर दो। इसके बाद पिक्सेल लैब के नए प्रोजेक्ट को ओपन करो, फिर से इसे यूट्यूब थंबनेल वाला साइज दे दो और फिर जो तुमने दूसरी इमेज डाउनलोड की है क्राउड वाली उसको इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट। अब इसको थोड़ा और डार्क इफेक्ट देने के लिए तुम इस ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर ये जो ऑप्शन है इसके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह को एडजस्ट कर देखो। तो चाहो तो ये विंगनेट वाले ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो, ये काफी अच्छा लगता है और ऐसा करके ये हमें थोड़ी डार्क वाइब्स देगा जैसे कि मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में होती है। इसके बाद तुम फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करो, यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और वोक्सवैगन के लोगो को फिर से इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो और उसके बाद इस इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर इस डायल को पूरा आगे तक बढ़ा दो और इसके साइज को भी बड़ा कर दो और फिर जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से हल्का हल्का सा साइड से इसके बॉर्डर को इरेज करो। तुम देख सकते हो मैं इसे किस तरीके से कर रहा हूँ और उसके बाद इसे ओके कर और फिर इस ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दो कुछ इस तरीके से और फिर इसको अपने हिसाब से प्लेस कर दो और फिर इस इमेज को सेव कर दो। अब थर्ड इमेज को क्रिएट करने के लिए फिर से पिक्सेल लैब के नए प्रोजेक्ट को ओपन करो, इसकी साइज को 16:9 का करो और फिर यहाँ इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और इसको ये ग्रे कलर दे दो और फिर यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर इस नॉइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और इसको ऑन कर दो। इसके बाद जो 2-3 तरीके की हाथ की इमेजेस तुमने डाउनलोड की है उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो। इसके बाद इन 2-3 हाथों को तुम अपने हिसाब से कुछ ऐसे एडजस्ट करो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरे तरीके की हाथ वाली इमेज को इंसर्ट करो, उसके संग भी सेम प्रोसेस करो
करो और फिर तीसरे तरीके के हाथ की इमेज को भी ऐसे ही इंसर्ट करो और सेम प्रोसेस यूज करो। इसके बाद फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और वोक्सवैगन के लोगो को इस प्रोजेक्ट में फिर से इंसर्ट करो और जैसे मैंने पिछली इमेज में किया था उसी तरीके से ओपेसिटी कम कर थोड़ा सा इरेज कर इसको यूज कुछ इस तरीके से और फिर इस इमेज को भी सेव कर। इसके बाद हमें अपने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर इस प्लस वाले बटन पर क्लिक कर इन इमेजेस को सीक्वेंस वाइज इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना है कुछ इस तरीके से। अब मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक ट्रांजिशन का यूज होता है, तो वो ट्रांजिशन मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस ट्रांजिशन को इस पीआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर इस ब्लेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से लाइट इन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद हमें इस प्रोजेक्ट में टेक्स्ट ऐड करना है, तो इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहां पर स्टार्टिंग में डिसेप्शन लिखा हुआ आता है, तो हमें उसे टाइप कर देना है और फिर इस व्हील पर क्लिक करना है और इसको रेड कलर दे देना है और फिर इस शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसे शेडो भी दे देनी है और तुम जो इसे फॉन्ट देना चाहते हो वो फॉन्ट भी इसको देना है। इसके साइज वगैरह को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहां से इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। अब ये जो इमेजेस है ये स्टैटिक नहीं रहती है, ये कॉन्स्टेंटली मूव होती रहती है, कभी जूम इन कभी जूम आउट। तो उसके लिए हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसी वक्त इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और वहां पर भी इस की फ्रेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर थोड़ा आगे स्लाइड करने के बाद इसको हल्का सा जूम कर देंगे और सेम तरीके से इस टेक्स्ट को भी जूम कर देंगे, तो ये धीरे धीरे जूम होता हुआ आगे आए कुछ इस तरीके से। अब मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो को तुम देखोगे तो यहाँ पर एक स्मोक टाइप का इफेक्ट आ रहा है, तो उसका भी ओवरले मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तुम उसे डाउनलोड कर लेना और उसे भी इस पीआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना। उसके बाद तुम इस क्रोमा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और इस ग्रीन कलर को हटा देना कुछ इस तरीके से और इसकी स्ट्रेंथ को 55% कर देना और फिर तुम इसकी साइज वगैरह को अच्छे से एडजस्ट कर लेना। मैं इसको और लार्ज कर देता हूँ। इतना करने के बाद तुम्हें इस ओवरले को सिलेक्ट कर इस मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस सर्कुलर वाले मास्क को चूज कर लेना है और फिर उसे इस वोक्सवैगन के लोगो पर इस तरीके से एडजस्ट कर देना है और उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से और फिर अपनी बेस इमेज में हमने जहाँ पर की फ्रेम लगाया था उस पॉइंट पर जाकर इसे स्प्लिट करना है और बाकी की इमेज के पार्ट को डिलीट कर देना है कुछ इस तरीके से और फिर तुम्हें इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये जो टेक्स्ट है इसको भी सेम पॉइंट पर आकर स्प्लिट करना है और ये जो सेकंड पार्ट अब बन चुका है इसको सेकंड इमेज के हिसाब से चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा स्लेवरी। अब जब ये इमेज चेंज होती है तो वहां पर भी एक फिल्म बर्न ओवरले शो होता है, तो वो भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। उसे भी इस पीआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो और उसे यहाँ पर प्लेस कर दो कुछ इस तरीके से। अब की फ्रेम का यूज हमने जैसा अपनी पिछली इमेज में किया था वैसे ही हमें इस इमेज में भी करना है। तो इसके स्टार्टिंग में जाना है, की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेम टाइम पर उस टेक्स्ट पर भी की फ्रेम वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और फिर हल्का सा आगे स्लाइड करना है और थोड़ा सा इस इमेज को जूम कर देना है और फिर टेक्स्ट पर जाकर टेक्स्ट को भी थोड़ा सा जूम कर दे कुछ इस तरीके से। उसी पॉइंट पर इस इमेज को स्प्लिट कर देना है और बाकी के पार्ट को डिलीट कर देना है और फिर जो ओवरले अभी हमने इसके पहले इमेज चेंज होते वक्त यूज किया था उसी को यहाँ पर कॉपी कर दोबारा यूज करना है और फिर इस टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ आगे स्लाइड कर इस डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस वजह से तुम्हें इसे कलर वगैरह को दोबारा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, बस इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसे एडिट कर दो। तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा क्रूअल्टी और फिर इस टेक्स्ट और इमेज के साथ भी हमें वही की फ्रेम वाली टेक्निक का यूज करना है। स्टार्टिंग में की फ्रेम लगानी है और उसी वक्त टेक्स्ट पर की फ्रेम लगानी है और फिर हल्का सा आगे स्लाइड कर इमेज को थोड़ा सा जूम कर देना है और उसी वक्त टेक्स्ट को थोड़ा सा जूम कर देना है। तो मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में यहाँ पर कुछ रेड कलर के स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं क्रूअल्टी को हाईलाइट करने के लिए, तो उसका भी ओवरले मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। उसे भी इस पीआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो और फिर इस क्रोमा वाले ऑप्शन पर जाओ और इस ग्रीन कलर को हटा दो कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये ग्रीन कलर हमें अभी भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो तुम ब्लेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और इस मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद जहाँ ये ओवरले स्टार्ट हो रहा है वहां से थोड़ा आगे स्लाइड करो और इसको सिलेक्ट कर कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो और फिर इसकी टाइमलाइन को इस तरीके से एडजस्ट कर दो ताकि ये एक के बाद एक अपीयर हो और फिर इसे पकड़कर दूसरी तरफ स्लाइड कर दो और इसको भी इधर पर एडजस्ट कर दो कुछ इस तरीके से। फिर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और फिर इस पॉइंट पर आकर इसको स्प्लिट कर दो और बाकी की इमेज के पार्ट को डिलीट कर दो। उसके बाद ये जो ओवरले अभी हम 2 बार यूज कर चुके हैं इमेज चेंज होने पर, उसी को फिर से सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है और उसको इधर पर प्लेस कर देना है। अब पहले की 3 इमेजेस को हमने जूम इन किया है मगर इस 4th इमेज को हम जूम आउट करेंगे, तो इसलिए तुम इसे सिलेक्ट कर पहले से ही जूम कर लो कुछ इस तरीके से और फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब बाकी इमेज के कंपेरिजन में ये इमेज थोड़ी ज्यादा देर तक यहाँ पर रहेगी, तो तुम इसकी लेंथ को बढ़ा दो और फिर लगभग 7-8 सेकंड के पॉइंट पर जाकर इसको जूम आउट कर दो कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत ही स्लोली जूम आउट होती रहेगी। इसके बाद मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में जब ये इमेज जूम आउट हो रही होती है तो पीछे की तरफ कई सारे ब्रांड्स के लोगो अपीयर होते हैं जिनकी डार्क ओरिजिनल स्टोरी होती है, तो हम उन लोगोस को सिंपली गूगल पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे। नेस्ले का लोगो, बॉस का लोगो, चैनल का लोगो, कोका कोला का लोगो एटसेट्रा। तो अपने लोगोस को इकट्ठा करने के बाद तुम्हें फिर से इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर पीआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उन लोगोस को एक एक करके इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना है। पहले हम नेस्ले के लोगो को इंसर्ट करेंगे और उसके साइज वगैरह को अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और फिर इसकी ड्यूरेशन
ड्यूरेशन को अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर स्लाइड अप वाला एनिमेशन दे देंगे और फिर इस आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर से इसे यही स्लाइड अप वाला एनिमेशन दे देंगे और इसकी ड्यूरेशन को 0.2 सेकंड का रखेंगे। और फिर जब ये जा रहा है तो इसकी टाइमिंग का ध्यान रखते हुए हम अगले लोगों को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करेंगे। अब इस लोगो का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है तो तुम क्रोमा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसके बैकग्राउंड को हटा सकते हो। उसके बाद इसके साथ भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और ऐसे ही सारे लोगोस को सेम एनिमेशन देकर सेम टाइमिंग रखकर एक एक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करते रहेंगे। और फिर इन लोगोस के बाद वोक्सवैगन का लोगो भी आता है तो हम उसे भी लास्ट में ऐड कर लेंगे और उसे भी सेम एनिमेशन देंगे। अभी जो लोगोस अपीयर हो रहे हैं ये सामने आ रहे हैं, हमें इन्हें इन आदमियों के पीछे भेजना है तो उसके लिए तुम्हें इस PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसी सेम 5 मिस्टीरियस मैन वाली इमेज को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है और फिर इस कटआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर इसे भी अपनी बेस इमेज के हिसाब से पहले जूम करना है और यहाँ पर की फ्रेम देनी है। फिर इसकी ड्यूरेशन को भी इसी के हिसाब से करना है और फिर जहाँ पर हमने इस बेस इमेज को जूम आउट किया है उसी सेम पॉइंट पर इस PIP वाली इमेज को भी उसी तरीके से जूम आउट करना है, कुछ इस तरीके से। अब तुम देख सकते हो ये सारे लोगो ऑटोमेटिकली पीछे आ गए हैं। अब आई होप कि तुम्हें ये पता होगा कि तुम PIP में जितनी भी लेयर्स एडिट करोगे और लास्ट में जिस लेयर को क्लिक करोगे वो सबसे ज्यादा आगे आ जाएगी। अब मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में इस सेम पॉइंट पर ये सेंटर वाला जो मिस्टीरियस मैन है इसकी आंखें अपीयर होती हैं तो उन्हें भी तुम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पर आसानी से बना सकते हो। उसके लिए गूगल पर जाकर रेड लाइट को सर्च करो और जो इमेज तुम्हें पसंद आए उसे डाउनलोड कर लो और फिर पिक्सेल लैब एप्लीकेशन खोलकर उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो और फिर इस शेडो वाले ऑप्शन को क्लिक करो और इसको लाल रंग की शेडो दे दो और फिर इसकी साइज वगैरह को एडजस्ट कर इसको सिलेक्ट कर एक बार कॉपी कर दो और इसको यहाँ पर अच्छे से प्लेस कर दो और फिर इस इमेज को सेव कर दो। इसके बाद अपने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करो और फिर जब वोक्सवैगन का लोगो अपीयर हो रहा है वहीं पर इस इमेज को इंसर्ट कर लो PIP वाले ऑप्शन का यूज करके। अब ये जब आंखें अपीयर होती हैं तो एक ब्लिंक तरीके का इफेक्ट देती है, उसे तुम इस पे कैसे दे सकते हो तो उसके लिए तुम्हें इस इमेज को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट से हल्का सा आगे इसको स्प्लिट कर देना है और फिर ये जो छोटा सा पार्ट हमने अलग कर दिया है उसको सिलेक्ट करना है और उसके एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहां से इस आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहां से इस फेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से हल्का सा आगे स्लाइड करना है, बहुत ही थोड़ा सा, और फिर से इसे स्प्लिट करना है और इस सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, आउट पर जाना है और यहाँ से इस फेड वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इससे हमें हमारा ब्लिंक इफेक्ट मिल जाएगा, तुम देख सकते हो। इसके बाद मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में यहाँ आगे एक फ्लैश टाइप की ट्रांजिशन शो होती है और इस इमेज में मोस्ट हॉरिफाइंग लिखा आता है और ये इमेज थोड़ी डार्क हो जाती है। तो इस फ्लैश ट्रांजिशन को भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम बस इस PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना, कुछ इस तरीके से। अब फिर इस एग्जैक्ट पॉइंट पर आकर तुम्हें टेक्स्ट को ऐड करना है और मोस्ट हॉरिफाइंग टाइप करना है और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसे भी यही एनिमेशन दे देना है। अब देखो यहाँ पर हमें 2 ओवरलेस को ऐड करना है, एक ब्लैक इंक इफेक्ट और एक रेड का ब्लड इफेक्ट। लेकिन मैं यहाँ चाह कर भी और ओवरले ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये एप्लीकेशन हमें 4 से ज्यादा ओवरलेस ऐड नहीं करने देती है। तो अब हमें यहाँ पर कोई सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर तुम जिस ऐप का यूज कर रहे हो उसमें तुम जितने चाहो उतने ओवरलेस ऐड कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए काम काफी सिंपल हो जाएगा। लेकिन अभी हम इनशॉट एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो हमें इसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए हम एक तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हम अपने इनशॉट एप्लीकेशन में आकर जब ये लाल आंखें दिख रही हो, ये वोक्सवैगन का लोगो दिख रहा हो और ये इमेज भी इस तरीके की विजिबल हो, उस पॉइंट पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। और फिर हम अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और वहां से इस ऑप्शन पर क्लिक कर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वो जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे और फिर वहां 16:9 वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसे इस स्क्रीनशॉट पर अच्छी तरह प्लेस कर देंगे, कुछ इस तरीके से। फिर हम इसके साइज को बढ़ा देंगे ताकि पूरी स्क्रीन पर फिल हो जाए। ध्यान रखना प्रोजेक्ट के इमेज साइज को 16:9 का कर देना। हम यहाँ इस शेप्स वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से एक सर्कल की शेप को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद इस शेप को सिलेक्ट कर यहाँ इरेजर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिर इस स्टाइल को बढ़ा देंगे और इसके साइज को भी बढ़ा देंगे और फिर इसे हर तरफ से कुछ इस तरीके से इरेज करेंगे। तुम देख सकते हो मैं इसे किस तरह से कर रहा हूँ ताकि ये हमें अच्छा इफेक्ट दे। और फिर इसे ओके कर देंगे और फिर इस कलर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे रेड कलर दे देंगे। इसके बाद हम इसकी साइज वगैरह को अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और फिर इस ओपेसिटी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे लगभग 21% और फिर इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे और ये जो अनवांटेड टेक्स्ट है इसको यहाँ से हटा देंगे और इस इमेज को यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद हम फिर से अपने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद इस PIP वाले ऑप्शन पर जाकर इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और फिर जिस पॉइंट पे हमने ये फ्लैश वाली ट्रांजिशन लगाई है वहां पर जाएंगे और इस मिस्टीरियस मैन्स वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसी पॉइंट पर स्प्लिट कर देंगे और बाद के पार्ट को डिलीट कर देंगे और उसके बाद फिर से PIP वाले ऑप्शन को क्लिक कर जो इमेज हमने अभी पिक्सेल लैब से सेव किया है उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे। अब हमें इसे भी अपनी बेस इमेज की तरह ही की फ्रेम देनी होगी, तो हम इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिर थोड़ा आगे स्लाइड करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से जूम आउट कर देंगे। इसके बाद हमें इंक ड्रॉप इफेक्ट का ओवरले ऐड करना पड़ेगा, तो उसका लिंक भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। उसे भी इस PIP वाले ऑप्शन को क्लिक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो और फिर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इतनी एडिटिंग को एक बार शुरुआत से देखते हैं।
ये काफी अच्छी लग रही है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और फिल्म एंड ट्रांजिशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम इस PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना। अब इसके बाद मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में वोक्सवैगन की फैक्ट्री के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं, तो हमें उन्हें भी ढूंढना होगा। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे वोक्सवैगन फैक्ट्री वीडियोस और देखेंगे हमें हमारी मतलब की वीडियो मिलती है या नहीं। अब ये कई सारी वीडियोस हमें मिल तो गई है, मगर जैसी वीडियो मैग्नेट्स मीडिया ने यूज की है वैसी इनमें से कोई भी नहीं है। वैसे इनसे भी तुम काम चला सकते हो और तुम्हें इन्हें बहुत ही कम देर के लिए यूज करना है, तो शायद तुम्हें कॉपीराइट वगैरह का भी कोई इशू नहीं आएगा। अब हमें हमारे मतलब की वीडियो यहाँ तो नहीं मिली है, तो हम एक बार यूट्यूब पर भी चेक मार लेंगे। तो हम यहाँ यूट्यूब को ओपन करेंगे और टाइप करेंगे वोक्सवैगन फैक्ट्री आउटसाइड वीडियो। देखो सेकंड नंबर पर ही हमें वो वीडियो मिल गई है जिसे मैग्नेट्स मीडिया ने यूज किया था। तो हम इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम इस प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक कर उस वीडियो को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे और जो शॉट्स हमें चाहिए हैं उन्हें ट्रिम कर लेंगे और इस वीडियो के वॉल्यूम को एकदम 0 कर देंगे। अब मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में ये जो शॉट है ये जूम इन हो रहा है, अगर इस वीडियो में ये जूम आउट हो रहा है तो हम इसे सिलेक्ट कर इस रिवर्स वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ये रिवर्स होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। बस अब हमें हमारे पसंद के शॉट मिल चुके हैं। अब ये काफी ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं और मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में हर चीज काफी ज्यादा डार्क होती है। तो हम इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और फिर फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर वहां से इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर इसकी लाइटनेस को थोड़ा कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट वगैरह को एडजस्ट करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे जाकर इस विग्नेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके डायल को 100% बढ़ा देंगे, जिससे चारों तरफ एक ब्लैक टाइप की शेडो हमें मिल जाएगी। और ऐसा ही हम सेकंड वीडियो के साथ भी करेंगे। अब इसको और एंशिएंट इफेक्ट देने के लिए तुम यहीं पर इस इफेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ रेट्रो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर इस इफेक्ट को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर सकते हो, जिससे ये हमें थोड़ा रेट्रो इफेक्ट देगा। अब मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में जब ये शॉट्स हमें दिखाए जा रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक फायर पार्टिकल्स का ओवरले भी चल रहा होता है, तो वो भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तुम उसे भी डाउनलोड कर लेना और PIP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना और फिर इसे स्क्रीन पर अच्छी तरह से फिल कर ब्लेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना और वहां से स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और फिर इसे ध्यान से अच्छे से एडजस्ट कर देना और इसको इस तरीके से एडजस्ट करना ताकि बीच में कोई ग्लिच वगैरह ना आए। जैसे अभी मेरी वीडियो में आ रहा था तो मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, ये अब नहीं आएगा। अब इसके बाद हमें एक और इमेज का यूज करना पड़ेगा और उसके पहले एक और फिल्म ट्रांजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो तुम उस PIP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना और यहाँ पर प्लेस कर देना। अब वो जो इमेज हमें चाहिए है उसे भी हमें बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम सिंपली गूगल को ओपन करो, यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड सर्च करो और फिर जो इमेज तुम्हें पसंद आए तुम उसे डाउनलोड कर लो। अब मुझे ये इमेज काफी सही लग रही है तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब तुम अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करो और इस ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर यहाँ फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो और फिर जो इमेज हमने डाउनलोड किया है उसे सिलेक्ट करो और फिर 16:9 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो और ओके कर दो। इसके बाद तुम इस ऑप्शन को क्लिक करो और इंपोर्ट पर जाओ और वोक्सवैगन के एक लोगो को फिर से ऐड कर दो और फिर इसके साइज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो और फिर से इस इरेजर वाले ऑप्शन पर जाओ, स्टाइल को बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो। अब जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसको इरेज कर दो, मगर इस बार इसे सिर्फ नीचे से हल्का सा इरेज करना, कुछ इस तरीके से बस। और फिर इस इमेज को सेव कर दो। फिर अपने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करो और यहाँ इस प्लस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो और इस इमेज को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो और ये जो पार्टिकल्स वाला ओवरले हमने लगाया है इसको यहाँ पर भी लगा ही रहने देना। इसके बाद ये जो इमेज हमने अभी इंसर्ट की है इसको सिलेक्ट करो और इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर यहाँ कॉम्बो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो और ये विप आउट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब यहाँ पर 4 टाइप की कार्ड्स के लोगों को भी हमें शो करना है, तो उन्हें भी हम गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद उन लोगोस को भी PIP वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो। तो हमने ऑडी के पहले लोगों को इंसर्ट कर लिया है और इन सबको स्लाइड अप वाला एनिमेशन दे देना और इनकी टाइमिंग को सेम रखने की कोशिश करना और हर एक लोगों को थोड़ी थोड़ी आगे प्लेस कर देना ताकि ये एक एक कर अपीयर हो, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हमारे पास फिर से वही सेम एरर आ गया है कि हम यहाँ पर सिर्फ 4 लेयर को ही इंसर्ट कर सकते हैं, मगर हमें एक लोगों को और इंसर्ट करना है। तो उसके लिए भी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ। तुम इस स्टिकर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो और फिर यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करो और फिर इस ऑप्शन को क्लिक करो और फिर वहां से इस ऑप्शन को क्लिक करो और वहां से अपनी इमेज को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो, कुछ इस तरीके से। और फिर इसे भी वही सेम एनिमेशन दे देना और जहाँ चाहते हो वहां प्लेस कर देना। अब जैसे ये इमेज हमारी जा रही है वैसे ही हमें इन लोगोस को भी भेजना है, तो इसके लिए तुम अपने एक एक लोगों को एक एक कर सिलेक्ट करो और एक ही टाइम पर सब पर की फ्रेम वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो और फिर हल्का सा आगे स्लाइड करो और फिर इन सबको एक एक करके ऊपर ऐसे भेज दो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ये सारे एक साथ में ही ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में एक स्केच करता हुआ आदमी दिखाया जाता है, तो हमें इस तरीके की वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तुम किसी भी नो कॉपीराइट वीडियोस वाली वेबसाइट का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर भी पेक्सेल्स का यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ पर्सन स्केचिंग। अब देखो यहाँ पर कितनी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर लूंगा। मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक ब्लैक कलर रहता है और उसमें वोक्सवैगन का लोगो अपीयर होता है। उसके बाद ये स्केच की वीडियो आती है, तो उसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले जो ब्लैक बैकग्राउंड डाउनलोड किया था उसी को इस वाले प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे। इसके साइज वगैरह को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और फिर इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहां से इसे रिपल वाला एनिमेशन दे देंगे ताकि ये दोनों कनेक्टेड लगे। फिर हमें यहाँ पर एक और वोक्सवैगन के लोगो की जरूरत पड़ेगी। इस PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वोक्सवैगन के लोगो को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे और फिर इसके एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, आगे स्लाइड कर इसे भी ये रिपल वाला एनिमेशन दे देंगे। अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है।
इसके बाद हम इस ब्लैक बैकग्राउंड को थोड़ा आगे स्लाइड कर स्प्लिट कर देंगे और बाकी के पार्ट को डिलीट कर देंगे। और फिर वो जो स्केच वाली वीडियो हमने डाउनलोड की है उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे। और फिर इस वीडियो को सिलेक्ट कर फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और वहां से एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसकी लाइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह को कम कर देंगे और विग्नेट को फिर से एक बार पूरा बढ़ा देंगे। और अभी भी हम उस फायर पार्टिकल वाली ओवरले को लगा रहने देंगे। इसके बाद इस स्केच और इस इमेज के बीच में हम एक ट्रांजिशन को ऐड करेंगे। तो उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करो और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। अब ये कुछ इस तरीके का लगेगा। अब ये काफी ज्यादा जल्दी लग रहा है तो हम इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा और स्मूथ लगे। अब अगले पार्ट में हमें फिर से एक इमेज की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें पिक्सेल लैब पर बनानी होगी। उसके लिए तुम्हें गूगल पर जाकर दो कार की इमेज को डाउनलोड करना होगा। पहली वोक्सवैगन बीटल और दूसरी वोक्सवैगन बस। तो हम उन दोनों को डाउनलोड कर लेंगे। तो हम गूगल ओपन करेंगे और सर्च करेंगे वोक्सवैगन बीटल। अब ये इमेज हमें सही लग रही है तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो कर हम टाइप करेंगे वोक्सवैगन बस और ये इमेज सही लग रही है तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तुम फिर से पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करो, एक ब्लैक बैकग्राउंड लगाओ, वोक्सवैगन के लोगो को प्रोजेक्ट में इंसर्ट करो और फिर यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उन कार की इमेजेस को भी इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो। अब ये कार अपने बैकग्राउंड के साथ आ गई है मगर हमें ये बिना बैकग्राउंड के चाहिए। तो हम इस इरेज कलर वाले ऑप्शन को ट्राई कर देखेंगे। अब देखो जब हम इरेज कलर को कर रहे हैं तो ये कार भी थोड़ी थोड़ी डिसअपियर हो रही है और हम इसको कितना भी एडजस्ट कर लें ये एकदम परफेक्ट नहीं आ रही है। तो मतलब हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए किसी और चीज का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने अपने चैनल पर पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक ऐसा एआई टूल बताया था तो तुम्हारी वीडियो के बैकग्राउंड को एक झटके में रिमूव कर देगा। तो तुम उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा। तो उस वेबसाइट का यूज कर हम इन दोनों चीजों के बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे और अपने प्रोजेक्ट में इनको इंसर्ट करेंगे और फिर इन्हें कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे और फिर हम इस इमेज को भी सेव कर देंगे। अब हम InShot एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उस इमेज को जो हमने अभी सेव की है उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करेंगे। अब इसको हम थोड़ा जूम कर देंगे। इसके बाद हमें इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन को देना है। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इस ट्रांजिशन को इसे दे देंगे। इसके बाद हमें इसकी स्टार्टिंग में की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर इसे आगे स्लाइड कर जूम आउट कर देना है। तो ये धीरे धीरे पीछे जाता रहेगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है। तो हम इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे वोक्सवैगन और फिर इसे अपने मन का फॉन्ट दे देंगे और जो कलर इसको देना है वो कलर भी दे देंगे और फिर इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे फिर से ये वाला एनिमेशन दे देंगे। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर हम कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर इस एडिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट को हटाकर यहाँ पर बीटल लिख देंगे और इसके कलर को भी चेंज कर देंगे। तो हम इसको भी व्हाइट कलर दे देंगे और इसके साइज को भी बड़ा कर देंगे और इसे भी वही सेम एनिमेशन देंगे और फिर ये हमें जहाँ चाहिए वहां पर हम इन्हें प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ा आगे स्लाइड करेंगे और इस वोक्सवैगन वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर देंगे। अब फिर ये जो कॉपी वाला वोक्सवैगन है उसे हम स्प्लिट कर देंगे और जो पहले वाला पार्ट है उसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम इस बीटल को भी कॉपी करेंगे और उसी पॉइंट पर इसे भी स्प्लिट कर देंगे और पहले वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे और फिर इसको एडिट कर बीटल की जगह बस लिख देंगे और फिर इन्हें सिलेक्ट कर इस बस के ऊपर प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो धीरे धीरे पीछे जा रही है, मतलब जूम आउट हो रही है। तो ये टेक्स्ट भी धीरे धीरे पीछे जाना चाहिए। उसके लिए हम इनकी स्टार्टिंग में जाएंगे और सेम टाइम पर बीटल और वोक्सवैगन दोनों पर की फ्रेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने बेस इमेज की फ्रेम कहाँ ऐड करी है। उसी सेम पॉइंट पर जाकर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर इन दोनों को भी उसी हिसाब से जूम आउट कर देंगे और फिर हम ये वोक्सवैगन बस जो लिखा है इसके स्टार्टिंग में जाएंगे, इधर भी की फ्रेम वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे और फिर उसी पॉइंट पर आकर इनको भी जूम आउट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। उसके बाद ये जो चारों टेक्स्ट के पार्ट है इनको हम एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, इनके एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर इस ऑप्शन पर जाएंगे और वहां से इस आउट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे चारों टेक्स्ट के साथ। ध्यान रखना ये आउट वाला एनिमेशन चारों टेक्स्ट को दे देना ताकि ये सेम टाइम पर ही डिसअपियर हो। इसकी अगली फ्रेम में फिर से एक वोक्सवैगन की इमेज हमारे सामने आएगी, उसे भी हम पिक्सेल लैब में ही क्रिएट करेंगे। तो तुम्हें फिर से एक बार पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके भी इमेज साइज को तुम्हें 16:9 का कर देना है और फिर इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से तुम्हें ग्रेडियंट कलर पर सिलेक्ट करना है। अब हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट चाहिए। मैंने ये पहले से बनाकर रखा है, मगर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम अपने हिसाब से जिस कलर का ग्रेडियंट कलर चाहो कैसे बना सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए ये पहले से ही इसमें रहता है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर इस जगह पर क्लिक करेंगे और फिर इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर इधर सेंटर में क्लिक करेंगे और व्हाइट कलर चूज कर लेंगे कुछ ऐसे। अब ये देखो ग्रेडियंट चेंज हो चुका है। अब हम अपोजिट साइड पर क्लिक करेंगे और वहां से ब्लैक कलर को चूज कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखो हमने ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट कलर जैसा हमें चाहिए था वैसा बना लिया है। इसके बाद तुम्हें फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर वोक्सवैगन का लोगो इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना है और बस फिर इस इमेज को सेव कर देना। देखो पिछली इमेज से इस इमेज में आने के बीच में ये एक ग्लिच तरीके की ट्रांजिशन का यूज मैग्नेट्स मीडिया ने किया है। तो हम उसे ऐड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें ग्लिच की कई सारी ट्रांजिशन शो हो जाएंगी। तो मैं अभी यहाँ पर इस वाली ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लूँ। अब इस इमेज में सबसे पहले एक रेड कलर का स्प्लैश आएगा, तो वो भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तुम उसे डाउनलोड कर लेना और फिर PIP वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना कुछ इस
इस तरीके से। अब इसके बाद हमें इस इमेज को जूम इन इफेक्ट देना है, तो वो हम की फ्रेम की मदद से करेंगे। तो हम यहाँ शुरुआत में की फ्रेम वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे और फिर आगे स्लाइड कर इसको जूम कर देंगे। और उसी तरीके का की फ्रेम का यूज हम इस ओवरले के साथ भी करेंगे। इसकी स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे और फिर आगे स्क्रॉल कर इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये दोनों मैच लगे। अब उसके बाद यहाँ हमें साइड में ब्लैक इंक इफेक्ट चाहिए, तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम इस PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उसे भी इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना और इस ब्लैक इंक इफेक्ट वाले ओवरले को कॉपी कर देना और फिर थोड़ा आगे स्क्रॉल करना और उसको फिर से कॉपी कर देना और इनकी टाइमलाइन को थोड़ी थोड़ी दूर पर सिलेक्ट कर देना ताकि ये एक के बाद एक पॉपअप हो कुछ इस तरीके से, और इनके साइज वगैरह को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कुछ ऐसे। अब ये कुछ इस तरीके का लगेगा। अब इसके बाद हमें इसमें टेक्स्ट को ऐड करना है, तो हमने ये जो ब्लैक इंक का ओवरले डाला है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे और वहीं पर जाकर टेक्स्ट को ऐड करेंगे। अब मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में जिस तरीके से टेक्स्ट अपीयर होता है उसमें डार्केस्ट अलग कलर से लिखा हुआ होता है, तो वो तुम कैसे करोगे उससे भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हें यहाँ द हिस्ट्रीज लिखना है और उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस दे देना है ताकि डार्केस्ट यहाँ पर अच्छे से फिट हो जाए। और उसके बाद इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है और फिर इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको हटाकर डार्केस्ट लिख देना है और फिर इस व्हील पर क्लिक कर इसको रेड कलर दे देना है। हम इसको शेडो भी दे देंगे जिससे ये और अच्छा लगे और उसके बाद इसे अच्छे से एडजस्ट कर यहाँ पर प्लेस कर देना है। फिर हमें इन्हें सिलेक्ट कर इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहां से इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना तुम्हें ये दोनों टेक्स्ट के साथ करना है। उसके बाद ये जो बाकी के दो इंक इफेक्ट पॉपअप हो रहे हैं वहां पर हम अपने अगले टेक्स्ट को ऐड करेंगे। इसके लिए भी तुम यहाँ पर द हिस्ट्रीज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो और उसको कॉपी कर लो। उसी वक्त वहां पर स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो और पहले के पार्ट को डिलीट कर दो और फिर इस टेक्स्ट को एडिट कर दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, इसको ओके कर दो और फिर इसको नीचे प्लेस कर दो और इसके साइज को थोड़ा छोटा कर दो। अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा। अब मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जब इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस लिखा हुआ आता है तो पीछे एक करेंसी का ओवरले भी यूज किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ऑलरेडी 4 ओवरलेस को सिलेक्ट कर चुके हैं, तो इसलिए हम उस करेंसी वाले ओवरले को रहने देंगे क्योंकि वो वैसे भी स्क्रीन पर काफी ज्यादा कम दिख रहा है। लेकिन अगर तुम्हें वो करेंसी का ओवरले चाहिए तो मैं उसे भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें जितनी देर ये चाहिए उसके एंड पॉइंट पर जाना है और सारे टेक्स्ट को स्प्लिट करके सेकंड पार्ट को डिलीट कर देना है और सारे ओवरलेस और इमेजेस वगैरह को भी इसी तरीके से स्प्लिट कर देना है और सेकंड पार्ट को डिलीट कर देना है। फिर इन टेक्स्ट को एक एक करके सिलेक्ट करना है, इस एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और तुम्हें ये तीनों टेक्स्ट के साथ करना है ताकि ये जब डिसअपियर हो तो ये एब्रप्ट ना लगे। उसके बाद मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में कुछ सेकंड वर्ल्ड वॉर्स की क्लिपिंग दिखाई जाती है, इसमें एडोल्फ हिटलर का जिक्र किया जाता है। तो अब उस तरीके की वीडियो को हम यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो हम सर्च करेंगे हिटलर रोड शो, तो ये अब कई सारी वीडियोस हमारे सामने आ गई हैं। तो हम इस फर्स्ट वाली वीडियो को अभी के लिए डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद नाजी का हमें एक लोगो भी चाहिए, तो हम गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे नाजी लोगो और एक लोगो को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हम इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर वो जो वीडियो हमने अभी डाउनलोड किया है उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे और जो फुटेज हमें चाहिए उसको सिलेक्ट कर इस वीडियो में रख लेंगे। फिर हम इस वीडियो को सिलेक्ट कर इसके फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और वहां से इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर आगे विग्नेट वाले ऑप्शन पर जाकर उसको पूरा बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, और हम उसकी लाइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वगैरह को भी थोड़ा एडजस्ट कर देंगे अपने हिसाब से। अब ये दूसरी इमेज से जब हमारी ये वीडियो शो होगी तो हमें एक ट्रांजिशन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमने भी कुछ देर पहले कैमरा फ्लैश ट्रांजिशन का यूज किया था, हम उसी को यहाँ पर दोबारा यूज करेंगे। सिंपली तुम PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर और उस ट्रांजिशन को भी इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो और उसकी टाइमिंग वगैरह को अच्छे से मैच कर देना कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें वोक्सवैगन के एक कलरलेस लोगो की जरूरत पड़ेगी, तो उसे भी तुम सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है, तो मैं उसे भी PIP वाले ऑप्शन पर जाकर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लूंगा। फिर हम इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे, उसकी टाइमिंग को अच्छे से एडजस्ट कर इस क्लिप की एकदम बिगनिंग में रख देंगे। उसके बाद हम एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ये जूम आउट वाला एनिमेशन दे देंगे और इसको हम कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब ये फाइनली ऐसा दिख रहा है। अब ये अपीयर होने के बाद भी धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो हम स्टार्टिंग में की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे स्लाइड करेंगे और फिर इसको हल्का सा छोटा कर देंगे जिससे ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। इसके बाद हमें एक नाजी का लोगो इंसर्ट करना है, तो उसे भी हम इस PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इंसर्ट कर लेंगे। इसको जैसा चाहिए उस हिसाब से क्रॉप कर लेंगे और फिर इसको अपने हिसाब से साइज वगैरह एडजस्ट कर प्लेस कर देंगे और फिर एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे स्लाइड कर इसे स्लाइड R वाला एनिमेशन दे देंगे। अब इसके बाद इस थोड़ा और इफेक्ट देने के लिए हम फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद इन एडजस्ट वाले ऑप्शंस पर जाकर इन ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, जैसे ये विग्नेट वाले ऑप्शन को पूरा बढ़ा देंगे, इस ग्रेन वाले ऑप्शन को बढ़ा देंगे, फिल्म ग्रेन को भी बढ़ा देंगे, शार्पन को भी बढ़ा देंगे और इस फेड वाले ऑप्शन को भी थोड़ा बढ़ा देंगे और फिर इसकी सैचुरेशन को भी थोड़ा कम कर देंगे, तो ये हमें थोड़ा एंशिएंट इफेक्ट देगा। इसके बाद एक और फ्लैश ट्रांजिशन आती है और हमें एडोल्फ हिटलर की इमेज पॉपअप होती है, तो उस इमेज को बनाने के लिए भी हम पिक्सेलैब एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो हम अपने पिक्सेलैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके साइज वगैरह को एडजस्ट करेंगे, ये अनवांटेड टेक्स्ट को हटाए और फिर इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देंगे और इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वोक्सवैगन के लोगो को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करेंगे, फिर हम नाजी के लोगो को भी इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करेंगे। अब हमें सिर्फ इसका व्हाइट पार्ट चाहिए, तो उसी हिसाब से हम इसको
उसको एडजस्ट कर लेंगे और प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें एक एडोल्फ हिटलर की इमेज की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। तो हिटलर की डाउनलोड की हुई इमेज को भी हम इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इंसर्ट कर लेंगे और फिर उसके साइज वगैरह को एडजस्ट कर देंगे और उसे यहाँ प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें फिर से इधर एक लाल रंग का धब्बा बनाना है, तो हम फिर से एक बार एक शेप को इंसर्ट करेंगे, उसके साइज वगैरह को बढ़ा देंगे और उसको रेड कलर दे देंगे और फिर इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टाइल को बढ़ा देंगे, इसके इस साइज को भी बढ़ा देंगे और फिर जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से इसको इफेक्ट देंगे ताकि ये हमें एक स्पॉट जैसा इफेक्ट दे। और फिर इसके साइज को हम अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे लगभग 45% और फिर हम इस इमेज को सेव कर लेंगे। इसके बाद फिर से तुम्हें InShot एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब हमें एक फ्लैश ट्रांजिशन चाहिए, हमने उस ट्रांजिशन का यूज अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, तो हम सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे और इसे यहाँ प्लेस कर देंगे और फिर टाइमलाइन का ध्यान रखते हुए हम उस इमेज को भी PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जो हमने अभी सेव की है इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे और उसके साइज को अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और लास्ट में एक बार इस ट्रांजिशन को क्लिक कर देंगे। ध्यान रखना PIP में तुम जिस लास्ट लेयर को एक बार क्लिक करोगे वो सबसे आगे आ जाएगी, तो इसलिए इस ट्रांजिशन को क्लिक करना जरूरी है। अब इसी सेम स्पॉट पर हमें एडोल्फ हिटलर लिखा हुआ एक टेक्स्ट भी चाहिए, तो हम सिंपली टेक्स्ट को ऐड करेंगे और एडोल्फ हिटलर टाइप कर देंगे। उसे भी हम जो पहले एनिमेशन दे रहे थे वही एनिमेशन देंगे। अब इस हिटलर की इमेज को हम स्टार्टिंग में थोड़ा जूम कर रखेंगे और बिगनिंग में जाकर की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसी सेम टाइम पर टेक्स्ट में जाकर एडोल्फ हिटलर जहां हमने लिखा है उधर पर भी एक बार इस की फ्रेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम आगे स्क्रॉल करेंगे जहां तक हमें ये इमेज चाहिए वहां तक और इसको हल्का सा जूम आउट कर देंगे और टेक्स्ट के साथ भी ऐसा ही करेंगे और फिर से PIP वाले ऑप्शन पर आकर एक बार इस ट्रांजिशन को क्लिक कर देंगे ताकि ये सबसे आगे आ जाए। तो अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। इसके बाद हमें एक शॉकिंग आदमी की इमेज चाहिए, तो उसको भी हम गूगल पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उसे भी इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे। अब हमें पुरानी फ्रेम और इस फ्रेम के बीच में भी एक ट्रांजिशन ऐड करनी है, तो हम इस PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर एक और फिल्म बन ट्रांजिशन को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ ब्लेंड वाले ऑप्शन को चूज कर लाइट इन वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अभी यहाँ पर टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, तो हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इस टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे कुछ इस तरीके से और हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहां से आउट पर जाकर इस फेड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद हम इसके इमेज के साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और ये जो इमेज है हमें ये जूम इन इफेक्ट में चाहिए है, तो हम उसी हिसाब से इसके साइज को एडजस्ट करेंगे। हम इस इमेज को और थोड़ा डार्क इफेक्ट देने के लिए फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडजस्ट वाली जगह पर जाकर अलग अलग चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे ताकि ये हमें थोड़ा और डार्क वाइब्स दे। तो मैंने जैसे चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद हम इस इमेज की बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे कुछ इस तरीके से करके और फिर यहाँ बिगिनिंग में एक की फ्रेम देंगे और फिर आगे स्क्रॉल करेंगे और इसे जूम इन कर देंगे। अब इसके बाद जब ये अपीयर होता है तो हमें एक ब्लैक टाइप का इफेक्ट आता है कुछ इस तरीके का। तो इस इफेक्ट को करने के लिए तुम फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाओ और यहाँ से बीट्स वाले ऑप्शन पर जाओ और फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो जिससे हमें ये बीट्स का इफेक्ट दे देगा और फिर इसको थोड़ी देर बाद हम स्प्लिट कर देंगे और बाकी के पार्ट को डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम PIP वाले ऑप्शन पर जाएंगे और वोक्सवैगन का एक लोगो एक बार फिर ऐड करेंगे और उसकी साइज को एकदम छोटा कर देंगे और उसके आंख पर जाकर प्लेस कर देंगे। ये थोड़ा कठिन काम है, अगर तुम्हारे पास स्टाइलिश है तो तुम्हारा काम काफी आसान हो जाएगा। पर्सनली मेरे पास नहीं है तो मैं इसे अपने हाथों से ही कर रहा हूँ। इसके बाद हम इस लोगो को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर इसे यहाँ से उठाकर दूसरी आंख पर रख देंगे। अब ये जब अपीयर होते हैं तो ब्लिंक होकर अपीयर होते हैं, तो चलो उन्हें भी करना सीखते हैं। तो उसके लिए तुम इन दोनों की बिल्कुल बिगिनिंग में जाओ, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से हल्का सा आगे स्क्रॉल करो और इन दोनों लोगोस को स्प्लिट कर दो और फिर जो हमने स्प्लिट पार्ट किया है उसको सिलेक्ट करो, उसके एनिमेशन पर जाओ, आउट वाले ऑप्शन पर जाओ और ये फेड वाला एनिमेशन इसको दे दो और दूसरी आंख के लोगों के लिए भी सेम प्रोसेस को फॉलो करो। इसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का आगे स्क्रॉल करो और स्प्लिट करो दोनों लोगोस को और उनके एनिमेशंस पर जाओ, आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फेड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लो। बस हमारा काम हो चुका है। अब हमें ये ब्लिंक इफेक्ट दे रहा है। इसके बाद हमारी ये जो इमेज है ये जूम इन हो रही है, तो हमें इन लोगोस को भी जूम इन करना पड़ेगा। तो तुम इन दोनों पार्ट्स को छोड़कर ये जो थर्ड बड़ा वाला पार्ट है इनकी स्टार्टिंग में जाओ और दोनों को एक एक करके सिलेक्ट कर इनके की फ्रेम वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर दो। उसके बाद हल्का सा आगे स्क्रॉल करो और फिर जहां पर उस आदमी की आंखें हैं वहां एक एक कर इन्हें प्लेस कर दो कुछ इस तरीके से, तो ये इमेज के साथ ही मूव करेंगी। अब एक बार जरा रिजल्ट को देखते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद तुम्हें जो पार्ट नहीं चाहिए उसको स्प्लिट कर डिलीट कर दो। बस ये ध्यान रखना कि ये इमेज और लोगोस दोनों ही एक साथ में डिसअपीयर हो। इसके बाद मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में इस तरीके की इमेज आती है डार्क सीक्रेट्स वाली, तो हम इस इमेज को भी गूगल पर जाकर सर्च कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से InShot एप्लीकेशन पर आएंगे और फिर हम इस प्लस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर उस इमेज को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे और उसके फिल्टर्स में जाकर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो, लाइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ानी घटानी हो तो तुम कर सकते हो। उसके बाद इन दोनों इमेजेस के बीच में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इनको ये वाली ट्रांजिशंस दे देनी है। इसकी ड्यूरेशन को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। अब इस इमेज में ये यहाँ पर एक वोक्सवैगन का लोगो अपीयर होता है जो कि मूव करता रहता है, तो हम फिर से PIP वाले ऑप्शन पर जाएंगे और वोक्सवैगन के एक लोगो को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे और फिर उसकी साइज वगैरह को एडजस्ट कर देंगे, उसको यहाँ प्लेस कर देंगे और फिर ब्लेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहां पर ये एक्सक्लूजन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और इसके डायल को हल्का सा कम कर देंगे। तो इस लोगो को धीरे धीरे मूव करने के लिए हम इस लोगो के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जाएंगे और वहां से की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर हल्का सा आगे स्लाइड करेंगे और इसे थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं थोड़ा मूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। ऐसा करने के बाद ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मूव होता रहेगा। अब इसके बिगिनिंग में हमें एक टेक्स्ट को ऐड करना है डार्क सीक्रेट्स लिखा हुआ
तो हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और डार्क सीक्रेट्स टाइप कर लेंगे और हम इसे व्हाइट कलर दे देंगे और इस एनिमेशन वाले बटन पर जाकर ये वाला एनिमेशन भी इसको दे देंगे। अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। इसके बाद जो फैक्ट्री की इमेज हमने बिगनिंग में यूज करी थी हमें उसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी, तो हम इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम उसे इस प्रोजेक्ट में एक बार पहले ही इंसर्ट कर चुके हैं, तो हम उसी को डुप्लीकेट कर इसको यूज कर लेंगे। तो उसके लिए तुम इस किसी भी क्लिप पर लॉन्ग प्रेस करो और स्टार्टिंग में जाओ, उस क्लिप पर क्लिक करो और डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर दो। उसके बाद उस क्लिप को लॉन्ग प्रेस करके जहां पर तुम्हें लाना है ऐसे स्लाइड कर प्लेस कर दो। हमें इसकी जरूरत बिल्कुल एंड में है, तो हम इसे वहीं पर प्लेस कर देंगे। अब इस इमेज के बाद ये जो क्लिप स्टार्ट हो रही है ये एक जूम वाली ट्रांजिशन का यूज कर हो रही है, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहां पर जाकर इसको ये वाली ट्रांजिशन दे देंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इस आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे ये वाला एनिमेशन दे देंगे जिससे ये इमेज के साथ ही जाता हुआ दिखे। तुम इसकी टाइमिंग को अच्छे से एडजस्ट कर लेना और ये जो लोगो आ रहा है हम इसको भी स्प्लिट कर इसके बाद के पार्ट को डिलीट कर दें। अब ये वीडियो स्टार्टिंग में जूम इन हो रही थी तो हमने इसे रिवर्स इफेक्ट दिया था, मगर अब मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में ये जूम आउट हो रही है तो हम उस रिवर्स वाले इफेक्ट को हटा देंगे। तो सिंपली तुम रिवर्स वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर देना। उसके बाद मैग्नेट्स मीडिया के इस पार्ट में एक धूल या फिर कहें कि स्मोक का एक ओवरले यूज किया गया है, तो मैं तुम्हें वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसे तुम डाउनलोड कर लेना और इस PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना। उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करना जिससे ये पूरे स्क्रीन पर फिल हो जाए। उसके बाद इसे सिलेक्ट कर ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाना और वहां से ये लाइट इन वाला ब्लेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। अब इसकी साइज वगैरह को अच्छे से एडजस्ट कर लो। अब ये सिर्फ नीचे नीचे हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर और फिर इसे ऊपर ले जाएंगे और इसे 90 डिग्री ट्विस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, द डिस्टर्बिंग ट्रू स्टोरी, तो हम उसके लिए टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और टाइप करेंगे द डिस्टर्बिंग ट्रू स्टोरी और उसके बाद हम इस व्हील वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इस टेक्स्ट के लिए आगे स्लाइड कर ये वाला ग्रेडियंट कलर इसे दे देंगे। उसके बाद शेडो वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उसे ये वाली शेडो दे देंगे और इसके डायल को ध्यान रखना 100% बढ़ा देना। इसके बाद हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे भी ये वाला एनिमेशन दे देंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ऊपर की तरफ स्लाइड कर देंगे और फिर इस वीडियो की हमें लेंथ जितनी चाहिए उतनी सिलेक्ट करेंगे और बाकी के पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद हमें एक इमेज की और जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम पिक्सेल लैब पर जाकर बनाएंगे। तो हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इसकी इमेज के साइज वगैरह को 16:9 का करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक कर इसे कोई भी ब्लैक बैकग्राउंड दे देंगे। हमने जो पहले ब्लैक बैकग्राउंड को डाउनलोड किया था हम उसी को यहाँ पर यूज कर लेंगे और फिर 16:9 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उसे अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक कर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और वोक्सवैगन के लोगो को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे और हम उसके साइज को लगभग इतना रखेंगे और इस इमेज को सेव कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से InShot एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और फिर इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर वो जो इमेज हमने अभी सेव किया है उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इस ट्रांजिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ये ट्रांजिशन दे देंगे। अब हमने ये जो इमेज इंसर्ट की है हम इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ वोक्सवैगन लिखा हुआ भी चाहिए तो हम एग्जैक्ट पॉइंट पर जाएंगे और वहां पर जाकर टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। तो हम टाइप कर देंगे वोक्सवैगन, फिर इस कलर वाले व्हील पर सिलेक्ट करेंगे और इसको ये वाला कलर दे देंगे और फिर शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसको ये वाली शेडो भी दे देंगे। फिर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे भी यही एनिमेशन दे देंगे। फिर इसके साइज वगैरह को एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे और फिर यहाँ नीचे इसको प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसकी टाइमिंग का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। चाहो तो इस डायल से इसकी टाइमिंग को घटा बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद ये इमेज और ये टेक्स्ट भी धीरे धीरे पीछे जाता है, मतलब जूम आउट होता है। तो वो करने के लिए हम इस इमेज के स्टार्टिंग में आएंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर की फ्रेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर आगे स्क्रॉल करेंगे और इसको हल्का सा जूम आउट कर देंगे और उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इन्हें भी एक की फ्रेम दे देंगे और फिर आगे स्क्रॉल करेंगे और फिर हल्का सा जूम आउट कर देंगे। अब ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और उसके बाद इस पॉइंट पर आकर इस इमेज को और इस टेक्स्ट को और ओवरलेस वगैरह सबको हम स्प्लिट कर लेंगे और बाद के अनवांटेड पार्ट को डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमें एक ब्लैंक फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। मेरे प्रोजेक्ट में ये पहले से ऐड है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि इसको कैसे ऐड करते हैं तो इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, ब्लैंक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो और इसको ये वाली ट्रांजिशन दे देनी है। और ध्यान रखना इन टेक्स्ट को, ओवरलेस को, सबको एक एक करके सिलेक्ट करना और एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाना और आउट पर सिलेक्ट करके ये फेड वाली एनिमेशन सबको दे देना ताकि हमारी वीडियो एब्रप्ट ना लगे। तो हमारा काम अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें साउंड इफेक्ट्स ऐड करने हैं। तो साउंड इफेक्ट्स के लिए मिक्स वेबसाइट का यूज करेंगे। हम उस वेबसाइट को खोलेंगे, साउंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और क्लिक सर्च करेंगे और फिर ये कैमरा शटर क्लिक वाले साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम सर्च बॉक्स में जाएंगे और ग्लिच टाइप करेंगे और फिर इस इलेक्ट्रिक बस ग्लिच को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और स्टार्टिंग में जाएंगे और जो हमने इलेक्ट्रिक बस ग्लिच का साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया है उसे इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर माय म्यूजिक पे जाकर इस प्रोजेक्ट में अपनी फाइल का नेम टाइप कर इंसर्ट कर लेना और फिर थोड़ा आगे स्क्रॉल करना है और जब ये फिल्म बर्न ट्रांजिशन आ रही है वो जो हमने क्लिक वाला इफेक्ट पहले डाउनलोड किया था
उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है। सही अगली इमेज के साथ करना है। उसके बाद हमें थोड़ा आगे स्क्रॉल करना है। अब तुम देख रहे हो ये एक के बाद एक लोगो जो आ रहे हैं पीछे, इन पर हमें क्लिक वाला इफेक्ट देंगे। तो उसके लिए तुम इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और वहां से सोशल वाले ऑप्शन पर जाओ और ये क्लिक 3 को सिलेक्ट कर लो और इसकी टाइमिंग को अच्छी तरह से मैच कर देना। अब जहां पर ये आंख अपीयर हुई है वहां पर भी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच वाला सेकंड इफेक्ट डाउनलोड किया था उसे इंसर्ट कर लेंगे। और फिर ये जो फ्लैश वाली ट्रांजिशन आ रही है यहाँ पर भी हम उस कैमरा शटर क्लिक वाले इफेक्ट को यूज करेंगे और फिर हम इस ट्रांजिशन पर जाएंगे और वहां पर भी उसी कैमरा शटर वाले क्लिक के ऑप्शन को यूज करेंगे। और फिर हम आगे स्क्रॉल कर इस फिल्म 1 ट्रांजिशन पर आएंगे और यहाँ पर भी हम उसी कैमरा शटर क्लिक वाले इफेक्ट का यूज करेंगे। और फिर यहाँ पर एक और फिल्म 1 ट्रांजिशन आई है तो हम वहाँ भी उसी इफेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्लिच इफेक्ट आ रहा है इसके लिए हमने जो सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक बज ग्लिच डाउनलोड किया है उस इफेक्ट को इसमें यूज करेंगे। और फिर ये आगे एक और फ्लैश ट्रांजिशन आई है तो हम यहाँ पर भी उसी कैमरा शटर क्लिक वाले इफेक्ट को यूज करेंगे। और आगे जहाँ भी फ्लैश और फिल्म 1 वाली ट्रांजिशन आई है वहाँ पर भी हम इस कैमरा शटर क्लिक वाले इफेक्ट को ही यूज करेंगे। और उसके बाद ये आदमी की आंखों में जो वोक्सवैगन का लोगो अपीयर हुआ है वहाँ पर भी हम ग्लिच वाले इफेक्ट को दे देंगे। उसके बाद ये जो लास्ट में वोक्सवैगन का लोगो एक बार अपीयर हो रहा है हम यहाँ पर भी एक बीट देंगे। तो मैं यहाँ ये मिक्सकिट सिनेमैटिक ट्रांजिशन श्रूज हर्ट बीट ट्रिलर ऐसा नाम है इस इफेक्ट का यूज कर रहा हूँ और इसके साइज वगैरह को हम अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। और इसके भी वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसके वॉल्यूम को थोड़ा कम करेंगे और इस फेड आउट वाले ऑप्शन को थोड़ा बढ़ा देंगे। अब वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है इसलिए मैं साउंड इफेक्ट्स की डिटेल में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। इसके बाद हमें एक बीजीएम भी देना होगा। तो अपनी पसंद का डार्क सस्पेंसफुल बीजीएम तो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं जिस बीजीएम का यूज करूंगा वो मैंने मिक्सकिट से ही डाउनलोड किया है और उसका नाम है मिक्सकिट ET साइटिंग्स 155। फिर इस बीजीएम को इंसर्ट करने के बाद हम इसके वॉल्यूम को कम कर देंगे। तुम अपने हिसाब से इसको कम कर सकते हो। अब इसके एंड में आकर हम बाकी के अनवांटेड पार्ट को स्प्लिट कर देंगे और बाकी के पार्ट को डिलीट कर देंगे और फिर इसके वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इस फेड आउट वाले ऑप्शन को थोड़ा बढ़ा देंगे लगभग 5 सेकंड तक। अब ये कुछ ऐसा लगेगा। तो अब एक बार हम अपने कंप्लीट रिजल्ट को देखते हैं। अब जितने भी एसेट्स मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं उन्हें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से तुम इन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिंक का यूज करके चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि फ्यूचर में जहां तक है और एसेट्स भी वही प्रोवाइड करूंगा। अब इस एडिट लाइक सीरीज के पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो गलती को सुधारो और राइट वाली प्लेलिस्ट को चेक करो। और अगर वीडियो बनाने की प्रोसेस को और ज्यादा इजी करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो।